महफिल फराहम की ताकि हम अपनी अजूरी और बुजुर्गी में बैठ सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई वसीम का, मुबशर साहब का कि वो अपना टाइम निकाल कर आते हैं और ड्राइव मेहरबानी थोड़ा जल्दी आया करें। मुबशर साहब यूसुफ टाउन से सबसे पहले आ जाते हैं और हम साथ साथ घरों से भी आते हैं, तो थोड़ा सा टाइम का ख्याल किया करें। और आज हमारे दरमियान मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बड़े अच्छे दोस्त शकील साहब मौजूद हैं। मैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, उन्होंने पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया। और मैं अपनी बहन सबा का भी थैंक्स करता हूँ कि आज उन्होंने भी इब्लीस को शिकस्त दी है। आज उन्होंने भी बड़े दिनों के बाद, बल्कि बड़े एतवारों के बाद वो आज हमारे दरमियान है। खुदावंद इन्हें ब्लेस करे। हमें खुदावंद के पूर्ण नसर जिंदा जलाली मीठी और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो कलाम है वो है इख्तियार पे। हमें आज हम सीखेंगे, मैं खुदा के इल्हाम से, खुदा की आवाज़ से, खुदा के कलाम से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि हम जो मसीही हैं, जो बिलीवर हैं, जो उसके मानने वाले हैं, उसे सजदा करने वाले हैं और जो बर्रा के लहू से जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या इख्तियार है। हमें यसु मसीह हर तूफान से, हर तबाही से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर बड़ी से बड़ी ताकत से जो इब्लीस के पास है, जो इब्लीस समझता है कि मेरे पास है, हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर वो समझता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। खुदा उसकी तमाम का ताकत और तमाम का इख्तियार पर हमें जोर बख्शता है। हमें शैतान पर खुदा ने इख्तियार दिया हुआ है। हमें उसकी सारी कुदरत पर हमारा इख्तियार है, मगर अफसोस कि हमें पता नहीं है या हम जानते बूझते हुए इस बात को महसूस नहीं करते। देखिए, खादम है जैसे मुबशर साहब हैं, इनका एक ईमान है, ये बिलीवर हैं जीसस क्राइस्ट के। अब इन्हें को कहेगा ना कि मुबशर साहब वो देखे बदरू, तो मुबशर साहब का एक बाल भी वो कदर नहीं होगा। हमें तो बिलीव करते हैं, उनके पास वो इख्तियार है और वो इस इख्तियार को जानते हैं वो भी मसीही हैं, आप भी मसीही हूँ, मैं भी मसीही, मगर हमारी क्या वैल्यू है आज कलाम से सीखते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब भी हमारी लाइफ में, जब भी हमारी जिंदगी में बहुत सुकून होता है, हमें पता चलता है कि हम बहुत पुरमसरत हैं, पूरा इत्मीनान, पूरा सुकून, पूरी तसल्ली जब हमें होती है, तो उसी टाइम इब्लीस हम पर बड़ा जोरदार अटैक करता है। उसकी रीज़न है, उसकी वजह है, क्योंकि इब्लीस कभी नहीं चाहता कि हम पुरसुकून जिंदगी गुजारें। वो कभी नहीं चाहता कि हम तसल्ली बख्श जिंदगी को गुजारें। उसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है जब हम पुरसुकून होते हैं, जब हम टोटल सेटिस्फैक्शन में होते हैं। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि इब्लीस को क्या कुछ होता होगा। मगर मेरे अजीजों, हमें इब्लीस के किसी अटैक से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है। हमें जो उसके बिलीवर हैं, जो उसके मानने वाले हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके लहू से धुले हुए हैं, जो उस पर बिलीव करते हैं,
उनके पास इख्तियार है। मेरे साथ निकाले मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका 4 बाब उसकी 37 आयत, उसके 4 बाब उसकी 37 आयत के शुरू में लिखा है, और बहुत बड़ी आंधी चली। हालेलुया। और बहुत बड़ी आंधी चली, यानी बहुत बड़ा तूफान आया। क्या आया जी? बहुत बड़ा तूफान। बहुत बड़ा तूफान आया। अगर हम इसी बात की 39वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है, तो बहुत अमन हो गया। हमें यानी कि आपकी लाइफ में जितना बड़ा तूफान है, खुदा के बिलीवर के लिए उतनी बड़ी तसल्ली है। हमें उसी पल में यीशु खुदा का अबदियत का बाप आपको तसल्ली फराहम करता है। यानी कि जितना बड़ा अटैक इब्लीस आपकी जिंदगी पर करेगा, अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप यीशु के लहू से जुड़े हुए हैं, अगर आप पाक और साफ किए जा चुके हैं, अगर आपका तवक्कुल यीशु मसीह है, तो उसी लम्हे बड़ा अमन हो जाएगा। हमें लिखा है बहुत बड़ी आंधी चली और बहुत बड़ा तूफान आया। कश्ती की बात हो रही है और 39वीं आयत में लिखा है बड़ा अमन हो गया। हमें यानी कि जितना बड़ा तूफान आएगा उतना बड़ा अमन होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है। यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, वो अपने बिलीव करने वालों को नींद में अदा करता है। हमें अब किसी को पता है कि हमारे पास क्या इख्तियार है, तो बता सकता है। किसी ने पढ़ा है कभी बाइबल में से? किसी ने कभी मुतालिया किया है कि हमारे पास क्या इख्तियार है? तो बता सकता है। चले मैं आपको बता दूँ, इख्तियार आपका है और बताऊंगा मैं आज। हमें अब आपने इस इख्तियार को रिसीव करना है। मेरे अजीजों, ये इख्तियार आपने खोने नहीं देना है। या आज आप मुझसे प्रॉमिस कर दें, अगर आप एक बड़े भेद आप पे खुलने वाला है, तो आपने उस इख्तियार को जाने नहीं देना। हमें जिसको पता है वो ब्लेसिंगफुल है, और जिसको नहीं पता वो आज ब्लेसिंगफुल होने वाला है। वो आज मसा से भरने वाला है, क्योंकि वो आज अपनी ताकत को जानने वाला है, वो आज अपनी कुव्वत को जानने वाला है। हालेलुया। बस हमें बिलीव करना है, हमें अड़े और खड़े रहना है, हमें कलाम के साथ व्यवस्था रहना है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 10 बाब की 19 है। आज हम इख्तियार को पढ़ते हैं। हालेलुया। मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत का हम मुतालिया करेंगे। कलामे खुदा में यूं मरकूम है, निकालिए सब जी। आमीन। लूका 10:19, कलामे खुदा में मरकूम है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा जी? इख्तियार दिया। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। मैं कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हमें लिखा है सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और वो तुमको हरगिज़ किसी शय से जर ना पहुंचेगा। हमें तुम्हें किसी शय से कोई नुकसान नहीं होगा। दुश्मन की सारी कुदरत, दुश्मन यानी इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। 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 ये आपका इख्तियार है। लिखा है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो। आमीन। हालेलुया।
तो बता सकता है कि सांप कहाँ से डसता है और बिच्छू कहाँ से डसता है? तो बता सकता है? एड़ी में तो डसता है, कहाँ से डसता है? हालेलुया। और बिच्छू कहाँ से डसता है? अपनी पूंछ से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। खुदा ने आपको अबलीस के सर से लेके पांव तक अबलीस को आपके कंट्रोल में किया है। हालेलुया। उसने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। सांप अपने मुंह से डसता है और बिच्छू अपनी पूंछ से डंक मारता है, यानी कि सर से लेके पांव तक अबलीस आपके कंट्रोल में। हमें फक्त हमें बिलीव करना है, हमें अड़े और खड़े रहना है। यीशु मसीह हमें इख्तियार देता है, मगर बात लोग अभी भी जो मसीही हैं, जिनके ऊपर मसीहत का टाइटल है, वो डरते हैं अभी से। इतना बड़ा इख्तियार रखते हुए भी डरते हैं, तो उन्हें पता नहीं है। जैसे आज चांद कलीसिया के अफराद को पता नहीं था। बहुत सारे लोगों को पता होता है, मगर मसीही लोगों का ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज देते हैं कि कलाम के बाद कहते हैं वो पैसा समझता है, ये ओसे ने कहते हैं, मगर ये सरप्राइज करते हैं। उस वक्त ना कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, मगर बाद में सारा इल्हाम उनका बाद में होता है। जब सारा कुछ चुक जाती है चिड़िया, उनका इल्हाम बाद में हो जाता है। हम अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। जाओ सांपों और बिच्छुओं को पूछ लो। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि अबलीस सर से लेके पांव तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी सर से लेके पांव तक की कुदरत आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके पास यीशु का हथियार है और यीशु का इख्तियार है, उसका अबलीस कुछ नहीं कर सकता। आमीन आमीन आमीन। मगर कुछ लोग, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि अबलीस बड़ा ताकत है, और बात तो ये भी कहते हैं कि अबलीस के पास खुदा इतनी ताकत है। मैंने सुना है, मुबश्शिर साहब ने भी सुना होगा, सुना है ना सर आपने? और बात कहते हैं जमीन का खुदा था, मगर मेरे अजीजों इख्तियार आदम के पास है। ये तो गिराया हुआ है, हमें इख्तियार आपको दिया गया है, मगर उस वक्त भी आपने इख्तियार का कोई फायदा नहीं उठाया, और आज भी आप अपने इख्तियार का फसल के दौर में भी कोई फायदा नहीं उठाया। क्या इख्तियार था आपके पास? जाओ बढ़ो और फलो और जमीन को माकूरो माकूम करो। अबलीस के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी बाइबल खोल के देखो। इख्तियार अबाओ अजदाद से लेके फसल के दौर तक बड़े इंसान के पास है। हालेलुया। मगर अफसोस अफसोस हम उस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करते, और बहुतों को तो पता भी नहीं है कि हमारे पास इख्तियार है क्या। मगर यीशु मसीह हमें दुश्मन की सारी कुदरत पर गलबा देता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। यीशु मसीह हमें तसल्ली देता है, यीशु मसीह हमें इख्तियार देता है। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। आज मैं बाइबल से प्रूव करूंगा कि जो कुछ यीशु मसीह का है वो हमारा है। हमें कितने लोगों का बिलीव है कि जो कुछ यीशु मसीह का है वो हमारा है? आज हम बाइबल से प्रूव करेंगे इस बात को। हमें मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब उसकी 12 है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। कितने लोग हैं जो बरकत को रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। मुकद्दस यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 12 है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
कलाम खुदा में लिखा है, निकालिए सब। कलाम खुदा में मजमून है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ यीशु पर ईमान रखता है, कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ यीशु पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हालेलुया। बल्कि वैसे साहब, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जोरदार ताली बजाएं। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये जो सच का लफ्ज है ना, ये भी यीशु ने कहीं कहीं इस्तेमाल किया। हर जगह पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। आमीन, आमीन। मगर यहाँ पे यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करो। आमीन, आमीन। आमीन। बल्कि क्या करोगे जी? इससे बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया से बड़ा प्यार करता है। यीशु मसीह ने अपनी जान का दरेग नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इख्तियार की बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब इससे बड़ा और क्या इख्तियार यीशु मसीह आपको देगा? आमीन। आमीन। तो कहता है कि जो मैं करता हूँ इससे बढ़ के करेगा। वो लोग करते हैं, उसके बलीवर करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, जो बर्रा के लहू से धुले हुए हैं, जो निजात दहिंदा है, जो तौबा करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो ये सब कुछ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें इख्तियार देता है। खुदावंद हमें अबलीस के चुंगल से निकालता है। खुदावंद हमें दलेरी की रूह देता है, मगर हम उस रूह को रिसीव नहीं करते। अगर कर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इख्तियार के बारे में पढ़ रहे हैं, इख्तियार के बारे में जान रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें इख्तियार देता है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। ये मैंने इख्तियार नहीं दिया, ये मुबश्शिर साहब ने इख्तियार नहीं दिया, ये कुल कायनात के खालिक और मालिक ने इख्तियार दिया है। और खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा के मुंह की बात है मेरे अजीजों, ये खुदा के मुंह की बात है। खुदा ने कहा जाओ इब्लीस पर गालिब आओ, उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। अगर हम कश्ती में तूफान के वाक़या को पढ़ें, उसको जाने, उसको समझें, तो उसमें लिखा है कि जब तूफान आया और कश्ती लहरों से भर गई। हालेलुया, हालेलुया। जब तूफान आया तो कश्ती क्या हुआ थी? लहरों से भर गई। और कश्ती में बहुत पानी भर गया। उस वक्त शागिर्दों ने सारा जोर, जितना भी जोर था शागिर्दों के पास, उन्होंने सारा जोर पानी निकालने में लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मगर किसी शागिर्द ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सारा जोर कश्ती में से पानी निकालने में लगा दिया। आज की कलीसिया भी ये कर रही है। आज की कलीसिया, आज के लोग, आज के बिलीवर जो हैं, वो भी यही कुछ कर रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत सारे पापड़ बेचते हैं। जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत हथकंडे अपनाते हैं अपने घर के सुकून के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी बीमारी की शिफा के लिए, तलाकों के लिए, डिप्रेशन से दूर निकलने के लिए और फेलियर से बचने के लिए। आज भी कलीसिया बहुत कुछ करती है, बहुत काम करती है, मगर होता
कुछ नहीं। बेबी की ख्वाहिश के लिए आज भी कलीसिया बहुत कुछ करती है, मगर होता कुछ नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ना तो बिलीव है और ना इख्तियार का पता है। हमें आमीन। आज भी कलीसिया नशों से बचने के लिए बहुत अल्टरनेटिव बनाती है, मगर होता कुछ नहीं। क्योंकि हम भी शागिर्दों की तरह कश्ती में से पानी निकाल रहे हैं, लहरों का मुकाबला कर रहे हैं, मगर हम जड़ पर काम नहीं कर रहे। जिस तरह मेरा और आपका यीशु अबलीस के जड़ पर काम करता है, तूफान की जड़ पर काम करता है, हम नहीं करते वो काम। यीशु मसीह ने तूफान को ख़त्म किया, उसे जड़ से ख़त्म किया। आज हमें भी अबलीस को अपनी ज़िंदगी से जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब हम जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करते तो फिर फूटना शुरू हो जाती है। ऐसे शकील साहब, वो फिर चीज़ फूटना कुछ अरसे के बाद वो फिर फूटना शुरू हो जाती है। अगर जब हम उसे अपनी जड़ से ख़त्म करेंगे, अपने पूरे बदन से निकाल फेंकेंगे और पूरे इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ कभी भी दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। हमें और मेरा चीज़ों, ये जो कश्ती में तूफान आया था, ये कोई आम तूफान नहीं था। हालेलुया। ये जो कश्ती में तूफान आया था, ये कोई आम तूफान नहीं था। ये तूफान अबलीस की तरफ से था। हालेलुया। इस तूफान ने पूरी कश्ती को अपनी लपेट में लिया हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि अगर तूफान का जरा सा भी पता होता शागिर्दों को, तो वो कभी ट्रैवल के लिए ना निकले। उसकी रीज़न है वैसे साहब, उसकी एक रीज़न है। क्योंकि यीशु मसीह के ज़्यादातर शागिर्द क्या थे जी? माहिर। यीशु मसीह के शागिर्द जानते थे, वो समंदर के बारे में जानते थे, उसके अतराव और चलाव के बारे में जानते थे, उसकी तमाम तर नकलो हरकत को जानते थे। क्योंकि उनका काम था, वो मछुआरे थे, वो मछलियाँ पकड़ते थे, वो बड़ी दूर दूर तक ट्रैवल करते थे कश्ती में, मगर उन्हें अंदेशा ही नहीं था कि आज तूफान आएगा। अगर उन्हें थोड़ा सा भी पता होता तो वह यीशु मसीह के साथ डिस्कस जरूर करते। हालेलुया। ये भी एक भेद की बात है। मतलब प्लान तो कुछ और था, मगर ये भी एक लॉजिकली बात है। नॉन बिलीवर तो वो थे, मगर वो अपने काम में तो माहिर उस्ताद थे। उन्हें समंदर की तो नकलो हरकत का पता था। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस बात को समझे हैं? यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वसीम भाई, वो ज़्यादातर मछेरे थे, वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, इसलिए उन्हें समंदर की सारी नकलो हरकत का पता था। उन्हें पता था कि समंदर नॉर्मल है, इसमें कोई तूफान नहीं आने वाला। उन्हें कहता चले इस पार पार चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगी में जो तूफान आता है ना, उसमें 90% जो हाथ होता है ना, वो पुलिस का होता है। और कश्ती में भी जो तूफान आया था ना, वो 90% पुलिस का भेजा हुआ तूफान था। और उसकी एक रीज़न थी, उसकी भी एक रीज़न थी। मगर जो तूफान 90% आज ही कलीसिया में आता है ना, वो उन पे अटैक करता है जो बिलीवर नहीं। जो बिलीव करते हैं वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास क्या है जी? इख्तियार है। हालेलुया। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि सबको पता है और सब ने कहा है उनके पास क्या है जी? इख्तियार है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे लोग तेरे कलाम को समझते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र।